फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आप देख रहे हैं एग्जाम सदन में सीबीएसई आंसर शीट को कैसे फिल करें। सीबीएसई आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको कैसे फिल करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन जो होता है काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन की है, बट छोटे छोटे मिस्टेक जो एग्ज़ाम के टाइम में बरतने होते हैं। ठीक है, जैसे ओएमआर सीट को फिल करना, एग्ज़ाम के टाइम में आंसर सीट पर कैसे लिखे जाते हैं, ये सब चीज़ों जो होते हैं माइनर मिस्टेक होते हैं जो आपको माइंड में रखते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली है, आपकी तैयारी जो होती है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आप माइनर मिस्टेक जो होते हैं ओएमआर सीट फिल करते समय करेंगे, एग्जाम के टाइम में आंसर सीट पर लिखते समय करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, आप लोग पूरे तरीके से ओएमआर सीट को अच्छे तरीके से फिल कीजिए ताकि आपको ओएमआर सीट के साथ साथ आपका एग्जाम में भी बेहतरीन नंबर जो होते हैं मार्क्स आ सके। ठीक है, क्योंकि अगर मार्क्स बेहतरीन आ रहे हैं, आपका ओएमआर सीट का फिलिंग जो होता है गलत है, तो फिर उससे मार्क का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका एग्जाम जो होते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो फंस सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप ओएमआर सीट को अच्छे से फिल करना सीख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर है, यहां पर है कि इसमें बहुत सारे कुछ मेंशन है, जैसे सब्जेक्ट, विषय कोड, परीक्षा का दिन एवं तिथि, मीडियम ऑफ द आंसरिंग ऑफ पेपर विथ कोड नंबर। ठीक है, ये सारे कुछ आपको मेंशन है और यहाँ पर कैसे भरने हैं अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विषय, विषय का मतलब आप जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, लेटर सपोज किया जाए कि आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस दिन यहाँ पर क्या कीजिए, उस ओएमआर सीट पर आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए साइंस। क्या कर लेंगे, साइंस मेंशन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही गुड हैंड राइटिंग में भरेंगे क्योंकि राइटिंग आपका मस्ट है। राइटिंग जो है आपका मस्ट है, राइटिंग क्लियरली होना चाहिए ताकि एग्जामिनर जो होते हैं अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके। ठीक है, आइए सेकंड नंबर बात करते हैं विषय कोड, जो सब्जेक्ट कोड होता है। तो सब्जेक्ट कोड कहाँ पर मिलेंगे, तो सब्जेक्ट कोड जो आप एडमिट कार्ड लेकर गए होंगे उस पर सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के जस्ट बाजू में जो होता है सब्जेक्ट कोड होता है। आइए देखिए, ये रहा एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड में यहाँ पर सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट नेम में साइंस, साइंस का क्या है 086 है, साइंस का कोड क्या है 086। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे 086। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है डेट एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर परीक्षा के दिन एवं तिथि। तो परीक्षा का दिन एवं तिथि भी कहाँ पर मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड पर ही मिलेंगे। परीक्षा के दिन एवं तिथि कहाँ पर मिलेंगे, एडमिट कार्ड पर ही मिलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है साइंस में 2/3 को, मतलब 2/3/2024 को। ठीक है फ्रेंड्स, आप डाल लेंगे यहाँ पर परीक्षा का डे जो उस दिन डे होगा आप डे भी डाल लेंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे में डे में कुछ भी डे हो रहा है आपको क्या कर देना, वहाँ सब पर मेंशन कर देना। ठीक है, और मेंशन करने के बाद जैसे लेटर सपोज किया जाए कि वो उस दिन मंडे है, तो आपको क्या कर लेना, मंडे लिख कर उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन कर लेना। डेट क्या हो जाएगा 2/3/2024। ठीक है, अपना क्लियरली आप लिखेंगे 2 मार्च 2024। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आता है आपका, फोर्थ नंबर पर क्या है, उत्तर देने का माध्यम, मतलब आंसरिंग मीडियम ऑफ द आंसरिंग, आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मीडियम, तो आप इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिएगा इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका डाल देंगे इंग्लिश। अगर कोई अदर वे में दे रहे हैं तो आप अदर वे लिखेंगे। ठीक है, अदर मीडियम में देना चाहते हैं तो आप अदर मीडियम लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी, मतलब किसी भी वे में देना चाहते हैं, किसी भी मीडियम में देना चाहते हैं, आप अपना मीडियम जो होते हैं अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे गए कोड, प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपके, उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर एक कोड मिलेगा आपको,
एक कोड मिलेगा यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, ये कोड है जिसको क्या करना है, आपको OMR शीट में मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको मेंशन करना है, तो आपको लिखने पड़ेंगे, क्या है, 0 3 30 एंड 1, 30 एंड 1, और यहाँ पर क्या करेंगे, सेट नंबर भी आपको मेंशन हुआ है, तो सेट नंबर क्या है, यहाँ पर 1 है, ये रहा सेट नंबर, ये रहा सेट नंबर क्या है आपका 1 है, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सेट नंबर 1 को फिल कर देना है, और फिल करते समय OMR शीट को काफ़ी केयरफुली से फिल करना है। ठीक है, ताकि वो आउट जो होते हैं, जो लाइन होता है, जो सर्किल बनाया हुआ है, उससे बाहर न जाए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक। अगर सप्लीमेंट्री आंसर बुक ले यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अगर 1 यूज कर रहे हैं तो 1 डालिए, फिर उसके बाद भी कोई अगर यूज कर रहे हैं तो 1 डाल दीजिए, फिर उसके बाद भी अगर कोई यूज कर रहे हैं तो इस टाइप में जितने टाइम आप ले रहे हैं तो उतने टाइम में वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है पर्सन ऑफ डिजाबिलिटीज। अगर पर्सन ऑफ डिजाबिलिटीज यस और ना, यस और नो, अगर आप हाँ तो फिर आगे बढ़ेंगे कि किस वे में आपका जो डिजाबिलिटी है वो है, अगर नहीं है तो आप नो करके आप निकल सकते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिजाबिलिटी हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डिजाबिलिटी है यहाँ पर दिया है, जैसे आप बी दृष्टिहीन के लिए, डी मूक एवं बधिर के लिए, एच शारीरिक रूप से विकलांग के लिए, तो इसमें टिक करना भी पड़ेंगे आपको। ठीक है, जब आप विकलांग होंगे तब, अदरवाइज अगर आप नहीं है तो आपको नो लिखकर आगे बढ़ने। फिर कह रहा है क्या लेखन वेदर राइट प्रोवाइडेड, कह रहा है कि क्या आपको राइटर भी प्रोवाइड कराए गए हैं, तो राइटर कब प्रोवाइड किए कराए जाएंगे, जब आप हैंडीकैप्टेड होंगे। ठीक है, आप डिजाबिलिटीज होंगे। ठीक है, तो जब आप डिजाबिलिटीज होंगे तो अगर आपको प्रोवाइड कराया गया, आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या कराया जाता है, एक राइटर प्रोवाइड कराया जाता है। अगर वैसा हो रहा है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, या नहीं तो फिर नो लिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि दृष्टिहीन है तो लाए गए यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर यूज करें, तो उसको लिए यूज करना है, तो आपको अगर ले जा रहे हैं तब वहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर क्या कर देना है, मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक बात, कि ये जो पार्ट होता है कार्यालय युग, स्पेस फॉर द ऑफिस यूज, यहाँ के पार्ट जो होता है, यहाँ से जो पार्ट होता है, इसके नीचे का जो पार्ट होता है आपको नहीं टच करना है, इसको कुछ फिल ही नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये आपका जब आंसर शीट जाएगा बोर्ड में तो ये आंसर शीट का जो प्रोसेस होगा, इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो एग्जाम बोर्ड में किए जाएंगे आपको। ठीक है, इसके ऊपर कहीं आपको पार्ट को फिल करना है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। ठीक है, अब कैपिटल लेटर फ्रेंड्स एक बात और बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि OMR शीट में, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, तो आप कोशिश करेंगे कि कैपिटल में ही बात हो। ठीक है, कैपिटल में ही आप क्या कीजिए, उसको लिखिए, क्योंकि जब भी लेटर लिखा जाता है, OMR शीट को भरा जाता है, तो उसमें बेसिकली जो होते हैं कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है, ENC। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल लेटर में ही भरना बेटर होता है। ठीक है, और हमेशा जो होते हैं बॉल पेन यूज करना है, जेल पेन आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि परीक्षार्थी का नाम, मतलब कैंडिडेट नेम, जैसे कैंडिडेट आपका नाम प्रदीप कुमार है, जो भी आपका नाम है यहां पर लिखेंगे PRA, 1 बॉक्स में 1 लेटर ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, 1 बॉक्स में 1 लेटर, प्रदीप, DEEP, प्रदीप, यह हो गया। उसके बाद क्या करें, एक बॉक्स को छोड़ देना, उसके बाद फिर कुमार के लिए लेटर डालना है, KUMAR। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद क्या करना है, इसको सर्किल को क्या करना है, कलर भी करना है। तो इस लाइन में हम लोग आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है P, तो इस लाइन में P कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड करेंगे। और राउंड जो होते हैं, सर्किल जो होता है अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि सर्किल जो होता है सर्किल से बाहर नहीं आना चाहिए लाइन को। उसके बाद R कहाँ है, R इस लाइन में, तो R को फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद A को इस लाइन में फिल कर, मतलब जो जिस लाइन के सामने है उसी लाइन में उसका जाकर उस लेटर को क्या कर देना है, कलर कर देना है। उसके बाद D यहाँ पर है,
डी या, ठीक है। उसी तरीके से ई को फिल कर देना है, ई को यहाँ पर भी, पी को भी इसमें, फिर उसके बाद ए को छोड़कर के को इसमें मेंशन करना है, यू को, एम को, ए को और आर को इसी में भी मेंशन करके आपको क्या कर देना है, इसी तरीके से सर्किल कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अनुक्रमांक जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर क्या करना है आपको मिलेंगे एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर है रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर आपको क्या करना है, फिल कर देना है इसमें 22 लाख जो भी है 205 कुछ भी आपका रोल नंबर है, आप उसमें क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो भी रोल नंबर है आपका उसमें मेंशन कर लेंगे, और फिर उस लेटर का जो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसके सामने वाला भी OMR शीट का जो सर्किल है उसको भी करना है। तो यहाँ पर 2 है तो इसके सामने में 2 को कलर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी 2 है तो इसके सामने भी 2 का कलर कर लीजिए। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 सबसे नीचे में होता है, इसको भी कलर करेंगे, ठीक है। 5 को भी कलर कर लेंगे, मतलब जो जिसके सामने है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे, ठीक है। अब बात आता है सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। तो सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो एडमिट कार्ड, अपना एडमिट कार्ड देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट कोड, यहाँ पर क्या है सेंटर कोड। सेंटर कोड कितना है, सेंटर कोड जो होता है जितना भी होगा आप उसको मेंशन करेंगे। सेंटर कोड में लेटर सपोज 42245 है, अगर है तो आप 2245 लिखेंगे, ठीक है 2245। और यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 को भी कलर कर लेंगे इसके नीचे, उसके बाद इसको भी 2 को कलर कर लेंगे, उसके बाद 4 को यहाँ पर कलर कर लेंगे, फिर यहाँ पर 5 को भी कलर कर लेंगे। आप फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के पीरियड में आप अच्छे से ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इधर उधर भी हो जा रहा था, आप उस पर नहीं देना, क्लियरली उसको होना चाहिए। और हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल से आउट जो होता है नहीं होना चाहिए, इस सर्किल से जो होता है आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड कहाँ पर है, तो साइंस हमारा सब्जेक्ट है ना, तो साइंस के लिए सब्जेक्ट कोड कितना है, 086 है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 08 उसके बाद 6। अब जीरो इस लाइन में 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर 8 है तो इसमें हम लोग कलर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 6 है तो 6 में कलर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग साइंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, साइंस लिख लेंगे। या मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ लिख सकते हैं, सोशल साइंस का एग्जाम है सोशल साइंस का, ठीक है। जिसका भी जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट को आप लिख लेंगे, SCIEN साइंस कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर जो स्कूल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। स्कूल नंबर दिया होगा आपको, इस पर स्कूल नंबर आपको दिया हुआ है, कहाँ पर है, तो स्कूल नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा आपका स्कूल नंबर, ठीक है। स्कूल नंबर जो भी मेंशन होगा 65097 आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। लिख लेंगे आपका 69075, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो भी होगा आप उसको मेंशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट है रोल नंबर इन वर्ड। यहाँ पर जो रोल नंबर हम लोग किस में लिखे थे, डिजिट में लिखे थे। यहाँ पर जो होता है रोल नंबर डिजिट में लिखे थे, और यहाँ पर अब क्या करना है, आपको रोल नंबर वर्ड में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये कितना है, 22,05,264 है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी लैक्स जो होता है दिया हुआ है, 1000 भी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कितना हो रहा है, 22 लाख हो रहा है। तो इसमें कितना लिखना है, आपको केवल 22 ही लिखना है, क्योंकि लाख ऑलरेडी लिखा हुआ है 22 लाख। और इसमें कितना है, तो 5000 है, तो 1000 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर 5 है तो 5000, 15,000 है तो 15,000, 22,000 है 22, जितने 1000 होंगे वहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 होगा तो 20, 5 है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5000 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 264 264, ठीक है फ्रेंड्स, 264। उसके बाद यहाँ है फादर्स एंड गार्जियंस नेम। तो फादर्स नेम आप लिख लेंगे, जो भी आपके फादर का नाम होगा, ठीक है, XYZ में कुछ भी आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है सिग्नेचर। आप
सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा, जैसे यहाँ पर नाम प्रदीप कुमार है तो आप क्या कर लेंगे, प्रदीप कुमार जो होता है लिख लेंगे, ठीक है। आप प्रदीप कुमार कभी भी सिग्नेचर आप जब भी करेंगे, चाहे किसी भी वे में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, सिग्नेचर का जो फर्स्ट लेटर आपका होता है वो कैपिटल लेटर डाल सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल लेटर में कोई भी आपका जो लेटर होता है सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड इतना सारी बातें, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में हमेशा इस चीज को क्या करिए, ध्यान से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम में एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलिए, ठीक है। एग्जाम में एडमिट कार्ड, क्योंकि एडमिट कार्ड से ही सारे मेंशन, अभी देखें ना ओएमआर सीट में हम लोग क्या किए, एडमिट कार्ड से ही रिलेटेड सारे डिटेल्स को इसमें क्या करना था, फिल करना था, ठीक है। और एग्जाम पीरियड में जब भी बैठिए आप तो क्या शांति के साथ बैठिए, ठीक है। शांति से बैठेंगे, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। हेजिटेशन होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप जितने भी सारे कुछ पढ़ाई किए हुए हैं तो आप भूल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको विदाउट हेजिटेशन के साथ बैठना है, ठीक है। एकदम नॉर्मल रहिए। एग्जाम का पेपर आ रहा है, एग्जाम पेपर को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। उसके बाद ओएमआर को फिल करके उसके बाद आंसर को प्रॉपर वे में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके आंसर को आप क्या कीजिए, फिल कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।